नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेशियल पैरालिसिस की, यानी जिसको हम बेल्स पाल्सी भी बोलते हैं। जब हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनके होंठ लटक जाते हैं, या इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि एक साइड का चेहरा लटक जाता है, वो काम प्रॉपरली नहीं कर पाता है, जैसे हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो नहीं आ पाते हैं। हमेशा उनका ये जो होंठों का इस साइड वाला हिस्सा है या इस साइड, जिस भी साइड उनको फेशियल पैरालिसिस हुआ वो लटक जाता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को इस तरीके की समस्या आती है तो उसका क्या समाधान है और उसे कितनी जल्दी ठीक किया जा सकता है। क्योंकि भारत होम्योपैथी में हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो अपने फेशियल पैरालिसिस के लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, हम सब जानते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसकी जो काम करने का प्रोसेस है वो बहुत ही असरदार है, ये समस्या की जड़ पर काम करता है। तो जब हमारे पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पर गौर करने वाली एक बात है कि जो भी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको फेशियल पैरालिसिस की समस्या अभी पिछले कुछ दिनों से आई या एक आधे महीने से आ रही है, यानी 3 महीने से कम वाले जो भी पेशेंट्स हैं, उनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़े आराम से घर पर ही कुछ एक्सरसाइजेस के द्वारा अपनी इस समस्या से निजात पा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। लेकिन जितने भी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, साल 2 साल हो गए हैं फेशियल पैरालिसिस के साथ, उनके लिए ज़रूरी है मेडिसिन प्लस एक्सरसाइज। अब मैंने यहाँ पे मेडिसिन प्लस एक्सरसाइज की बात क्यों की? क्योंकि जिन व्यक्तियों को फेशियल पैरालिसिस हुआ है और इतना लंबा समय हो गया है, इट मीन्स उनकी वो जो मसल्स हैं वो वर्क नहीं कर पा रही हैं, और इतने समय के कारण जो इतना अवधि निकल गई उनकी, ऐसा होते होते उनकी जो वो मसल्स हैं, जो नसें हैं, उसमें जान नहीं रहती है। उस मसल्स के अंदर जान लाने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए दवा का बहुत ही अहम रोल होता है। साथ ही साथ जब हम वर्क करते हैं, यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो दवा और एक्सरसाइज दोनों से ही हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट। तो अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को भी फेशियल पैरालिसिस हुआ है तो किस तरीके से, अगर वो नया नया है तो किस तरीके से आप घर पे बैठ के एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं, और अगर ये पुराना फेशियल पैरालिसिस है तो मेडिसिन के साथ भी आपको कुछ एक्सरसाइज तो वही है जो सेम करनी है, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है लेकिन बहुत असरदार है एक फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट के लिए। जनरली क्या होता है, जिसको फेशियल पैरालिसिस हुआ उसका एक साइड, यानी उसके चेहरे का जो आधा हिस्सा है वो काम करना बंद कर देता है, लटक जाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे एक बेसिक एक्सरसाइज से शुरू करना है। जो हमारी आईब्रोज है, हमें इस आईब्रोज को उठाना है। जैसे हम पूछ रहे हैं ना ऐसे, हाँ भाई क्या हाल चाल, तो हमें उस तरीके से आईब्रो को क्या करना है, उठाना है, इशारा करने के लिए। लेकिन जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, मान लीजिए अभी मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है। एक फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो साइड उनकी ठीक है तो वो एक साइड तो काम करेगी लेकिन दूसरी वाली साइड काम नहीं करेगी। तो उसके लिए पेशेंट को क्या करना है, सबसे पहले उसे अपने सामने एक शीशा रख लेना है। क्योंकि जब आप शीशे के सामने बैठेंगे तो आप अपने चेहरे पर वो एक्सरसाइज होते हुए प्रॉपरली देख पाएंगे, साथ साथ जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको खुद से पता चलती रहेगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक साइड का जो ठीक है वो नॉर्मल रहने देना है। जहाँ पर हमें इशू है, मान लीजिए इस साइड इशू है जो फेशियल पैरालिसिस का है, तो हमें एक फिंगर की हेल्प लेनी है और ऐसे करना है। अब ये एक्सरसाइज हम सबको देखने में बहुत आसान और मामूली लग रही है, लेकिन एक फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और असरदार है। क्योंकि जो उसकी एक साइड की मसल्स हैं जो काम नहीं कर रही हैं, उसमें दोबारा से काम करने की क्षमता हमें डालनी है, जिसके लिए दवाई हमें रेगुलर एक्सरसाइज के साथ लेनी पड़ेगी। और इस मेडिसिन की वजह से ही हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में जो मसल्स हैं उसमें धीरे धीरे दोबारा से पावर आनी शुरू हो जाती है। तो आप इस एक्सरसाइज को शुरुआत में कम करके धीरे धीरे इसकी जो रेपिटेशंस है उसको बढ़ा सकते हैं। आप 10-10 बार करके या 5-5 बार करके शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इसी को अपोजिट करना है। यानी जब हमें गुस्सा आता है तो हम कैसे देखते हैं, ऐसे करते हैं ना, आईब्रोज को पास ले आते हैं जो हमारी आईब्रो है। तो जहाँ पर आईब्रो में दिक्कत है हमें क्या करना है, एक तो हम यूँ लेके आ रहे हैं, जो दूसरी नहीं होगी उसको हमें ऐसे लाना है, ऐसे। तो मान लीजिए आप 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स, देन अगेन। तो फर्स्ट एक्सरसाइज की हमने, देन सेकेंड एक्सरसाइज की। इसके बाद इसी तरीके से हमें थर्ड एक्सरसाइज पे जाना है। थर्ड एक्सरसाइज क्या है, हम सब मुस्कुराते हैं। तो हम जो मुस्कुराते हैं, अगर एक फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट मुस्कुराता है तो उसका एक साइड तो
स्माइल होगा लेकिन एक साइड नॉर्मल रह जाता है। तो उसे क्या करना है, दूसरी साइड अपनी सेम फिंगर की हेल्प लेनी है और ऐसे अपने जो चीक है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। तो जब आप इस तरीके की एक्सरसाइज को रेगुलर रखेंगे तो क्या होगा, हमारे मसल्स में जो पावर आ रही है मेडिसिन की वजह से, साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज की वजह से, उससे हमारा जो फेशियल पैरालिसिस है उस समस्या से आपको राहत देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ हमें क्या करना है, अपने फेस की मसाज करनी है। अब मसाज की क्या इंपॉर्टेंस है, हम सब जानते हैं कि जब भी हम जैसे हाथ की मसाज करते हैं तो क्या होता है, खून का दौरा बढ़ता है और हमारी इन नसों में दिक्कत क्या आ रही है, जान नहीं है, जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथ लेने हैं और सबसे पहले माथे से शुरू करना है। आपने क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ध्यान रखना है आपको ये रगड़ना नहीं है ज़ोर से। आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लेना है और आपको बड़े धीरे धीरे इसको रब करना है एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। जब आप 5 टाइम्स ऐसे करेंगे, 5 टाइम्स ऐसे करेंगे, देन आपको चीक्स पे आना है। सेम आपको मॉइस्चराइज़र ले लेना है, अगेन 5 टाइम्स एंड देन 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद इसी में आपको थर्ड लेवल पे क्या करना है, जो मॉइस्चराइज़र है उसको अपने हाथ पे यहाँ अंगूठे पे लगा लेना है और उसके बाद धीरे धीरे ये पीछे लेके जाना है। रीज़न, क्योंकि यहाँ वाली मसल्स भी हमारी जो है वर्क नहीं कर रही हैं। अब ये जो आपने मसाज की है, इस मसाज से पहले हमने क्या की, एक्सरसाइज की, तो ऑलरेडी हमारी जो मसल्स हैं वो क्या हुई, टायर्ड हो गई, थक गई। लेकिन इस मसाज के बाद आपकी वो जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। धीरे धीरे आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको 3 एक्सरसाइज बताई, 2 आईब्रो एंड थर्ड इज चीक वाली जो स्माइल वाली है। इसी में आप 4th और 5th एक्सरसाइज ऐड ऑन कर सकते हैं। 4th एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, जब हमें गुस्सा आता है, जब हम गुस्से में आते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो यहाँ की हमारी नसें खींचती हैं। तो जब हम इस तरीके से अपनी नसों को खींचते हैं, यहाँ पर एक फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये मैंने शुरुआत में नहीं बताई, ये आपको 5 से 6 दिनों के बाद आपको शुरू करना है। आप मसल्स के अंदर जब दोबारा वर्क होते हुआ देखेंगे, आपकी मसल्स में जब दोबारा से एक्टिवेट होंगी, तब ही एक पेशेंट के लिए ये करना पॉसिबल होता है, वरना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया कि अगर बेल्स पाल्सी का कोई पेशेंट है, फेशियल पैरालिसिस का कोई पेशेंट है, तो उसे मेडिसिन की ज़रूरत कब है। और जो भी हमारे पेशेंट हैं जिनको फ़िलहाल मतलब नई नई ये समस्या आई है, कुछ दिन हुए हैं या 1-1.5 महीना हुआ है, वो निश्चिंत हो जाएं, बस वो इन एक्सरसाइजेस को घर पे करें, बिना मेडिसिन के भी वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन जिनकी समस्या 3 से 4 महीने से ज़्यादा हो चुकी है, उनके लिए बिना मेडिसिन के अपनी इस समस्या से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो एक सही ट्रीटमेंट चुनिए, जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।